इस बार की मशीन ऐसी दिखती है, ऐसी स्थिति होती है इस बार की मशीन की। इस बार की मशीन दिख रही तुमको ये शॉर्टेज तो अंदर होगा ना, ये तो पैनल है ना ये तो। चलो ये पैनल है तो देख लो, जब इसका पैनल नया होगा, जब अब की होगी तो पैनल भी नया होना चाहिए, शॉर्टेज भी नया होना चाहिए। इसका तो हम भी जाने, जब कुछ नहीं आता तो हम बता सकते हैं। ये मैं सेकंड हैंड ली मैडम सर। इतना झूठ बोलोगे बाप रे। जी आपका ड्राई प्लांट कौन सा है? नहीं ड्राई प्लांट नहीं पड़ा है। खड़ा है आपका ड्राई प्लांट, ये आप लोगों की जमीन नहीं फड़ है, पड़ा है, ड्राई फड़। नहीं है। तो ड्राई प्लांट होना चाहिए, होना चाहिए नहीं कंपल्सरी कंपल्सरी नहीं कंपल्सरी नहीं जिसमें फड़ है उसको जिसमें है। ब्लेंडिंग मशीन ये मैडम कौन सी? देखिए आज बाजपुर के धनलक्ष्मी फूड्स राइस मिल में देखने का एक अवसर मिला, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से राज्य सरकार ने और खाद्य विभाग ने किसानों के धान क्रय करने के संदर्भ में कच्चा आढ़तियों को भी एक लक्ष्य दिया हुआ है, जो लक्ष्य आरएफसी के माध्यम से कच्चा आढ़तियों को दिया गया है, उसी में धनलक्ष्मी फूड्स राइस मिल बाजपुर में आज मैं देखने आई थी। तो वहाँ पर जिस प्रकार से जिन जिन चीज़ों की व्यवस्था एक राइस मिल के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य को किस प्रकार से हम पूर्ति कर सकते हैं, उसके निमित्त क्या वहाँ पे संसाधन हैं अथवा नहीं हैं, वह भी देखना था, और किस प्रकार से लक्ष्य की ओर पूर्ण करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं उसको भी निरीक्षण करना था। तो धनलक्ष्मी फूड्स में तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि राइस को लेकर लगभग चाहे उसका क्लीनिंग का हो, चाहे सॉर्टेक्स का उनका सॉर्टेक्स मशीन जो उसमें काम करती हो, चाहे ब्लेंडिंग मशीन हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है, चाहे वो ड्राई प्लांट हो, कि वो वर्किंग में थी। परंतु एक धनलक्ष्मी सीड्स करके भी एक और राइस मिल को यहाँ पर शो किया गया था, जिसके लिए आरएफसी के माध्यम से उस फर्म को भी एक लक्ष्य दिया गया। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 7,464 कुंटल धान जो है वो क्रय करने का लक्ष्य इनको प्राप्त हुआ था। मैं उसको भी देखने आई थी, क्योंकि मेरे पास में ये जानकारी आई थी कि धनलक्ष्मी सीड्स में कुछ खामियां हैं, वह अस्तित्व विहीन में है, वर्किंग में नहीं है, लेकिन मात्र धान क्रय करने के संदर्भ में, टारगेट लेने के संदर्भ में इस प्रकार से उसको एक फर्जी तरीके से क्रिएट किया गया। तो जब मेरे को इस प्रकार की सूचना मिली तो मैं आज यहाँ पे देखने भी आई, और बाकी ये हकीकत सामने आई है कि धनलक्ष्मी सीड्स में जो मशीनरी है वह दिखाने के लिए है, लेकिन वो काम करने योग्य नहीं है। पूरी तरीके से जंग लगी हुई वहाँ पर मशीनरी थी, किसी भी प्रकार से उसकी मेंटेनेंस या वर्किंग नहीं थी। मात्र शायद इसीलिए एक सैंपल के रूप में रखा गया कि जब कोई निरीक्षण करने आए तो उन्हें दिखाया जा सके, और जब वो आए तो कहा जाए कि हमारे पास में बिजली नहीं है इसलिए रनिंग नहीं है, हमारे अभी बिजली चली गई तो इसलिए अभी ये चल नहीं पा रहा है। और जब उसकी एक एक चीज़ को देखा गया तो ये साफ दिख रहा था कि वो कभी रनिंग में दिखी नहीं। उसको अभी अभी इम्प्लांट किया गया, यह भी बताया गया। मैं समझती हूँ कि इम्प्लांट की चीज़ें जो अभी अभी की जाती हैं वह बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में रहती हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं दिखा। निश्चित रूप से इससे साफ प्रतीत होता है कि शायद किसी और ध्येय के कारण इस फर्म का जन्म हुआ, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर कोताही बरती गई है, चाहे वह एमआई के लेवल से लेकर आरएफसी के लेवल तक में, क्योंकि स्थलीय निरीक्षण होना बहुत आवश्यक है कि किसी भी संस्था का धान क्रय या किसी भी मिल का धान क्रय के लिए उसको पात्र मानना, उसके कुछ क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया को यदि उन मानकों को यदि कोई मिल पूर्ण नहीं करती है तो उनको लक्ष्य नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुआ हम नहीं देख रहे हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि घोर लापरवाही है। और ऐसे संस्थान जो फर्जी तरीके से खड़े किए गए हैं उनके लक्ष्य को जो है वो निरस्त करने के लिए विभाग के अधिकारियों को
अभी सचिव को साफ साफ इस बात का निर्देश दिया जा रहा है, मैं दूंगी कि उनके लक्ष्य को निरस्त किया जाए। ओरिजिनली जहाँ काम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एक डेमो के रूप में खाली दिखाने के लिए किसी मिल को खड़ा कर देना और लक्ष्य को प्राप्त करना या टारगेट धान के अधिक से अधिक खरीद का प्राप्त करने के ध्येय से ये सब करना, या मुझे नहीं मालूम किस इंटेंशन के लिए जो है दूसरी फर्म को खड़ी करी गई है जो कि रनिंग अवस्था में न हो। तो ऐसे जो इस प्रकार की फर्जी फर्मों को प्रमाणित करते हैं कि वो वर्किंग में है, ऐसे हमारे डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसे अधिकारी हैं, नीचे स्तर के छोटा अधिकारी MI से लेकर RFC तक में सभी लोगों के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से शासन स्तर पर एक जांच के निर्देश जो है वह मैं दे रही हूं, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा वो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, और तत्काल प्रभाव से फर्जी राइस मिल जो कि इम्पैनल्ड है, जिन्होंने टारगेट लिया है, उनके टारगेट को भी जो है राइस के टारगेट को क्रय के टारगेट को आज ही निरस्त करने के साफ साफ निर्देश जो है विभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा।